फिनलैंड बैचलर एंड मास्टर पाथवे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। ऐसे है कि अगर आपने फिनलैंड में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है जनवरी 2027 के इनटेक के लिए, वहां की सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं बैचलर और मास्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। और इवन फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। और इवन यहाँ पर 30 घंटे वर्किंग राइट है पार्ट टाइम, और 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। जॉब्स के बारे में बार बार क्वेश्चन आता है कि जॉब्स ना तो आपको कोई फिनलैंड में मिलेगी ना ही किसी कंट्री में मिलेगी। मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है, क्योंकि आप किसी के भी ऑफिस में जाते हैं, लोग तो साइप्रस में ऐसे भर कर जा रहे हैं कि वहाँ पर पता नहीं क्या है, माल्टा जैसी कंट्री में तुरे हुए हैं कि पता नहीं वहाँ पर क्या है, यूएई में जहाँ तुरे हुए हैं, सिंगापुर में तुरे हुए हैं। और मैं फिर बता दूँ, किसी भी कंट्री में जाने से पहले रिसर्च जरूर करें, चाहे वो शेंगन कंट्रीज़ है, चाहे आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या व्हाट्सएवर कंट्री में, यूके में जा रहे हैं। हर कंट्री में आज की डेट में जॉब्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बट मैं फिर ये बताता हूँ कि अगर आपने फिर भी किसी कंट्री में जाना है, रिसर्च जरूर करें। उन कंट्रीज में जाने की कोशिश करें जहां पर आपको फ्री में इकोनॉमिकल स्टडीज मिले। स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो देखिए कि उस कंट्री का पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। फिनलैंड के पासपोर्ट को अनदर कंट्रीज के साथ कंपेयर कर लें, फिनलैंड के वर्किंग आवर्स को अनदर शेंगन कंट्रीज के साथ कंपेयर कर लें, फिनलैंड के पोस्ट स्टडी परमिट को अनदर कंट्रीज के साथ कंपेयर कर लें, फिनलैंड में जो सोशल सिक्योरिटीज मिलती हैं उनको अनदर कंट्रीज के साथ कंपेयर कर लें। इन चीज़ों को कंपेयर करने के बाद डिसीजन लें। तो ये नहीं है कि बस उसने कहा कि चलो यूके, तो जो आंखें बंद करके यूके वाले को पैसा दे दिया। अभी मैं फिनलैंड की वीडियो बता रहा हूँ, तो अभी फिनलैंड में चले जाएं। हर जहाँ जाने से पहले रिसर्च करें। हमारे पास आएंगे, चाहे आप मेरी ऑनलाइन सर्विस ले रहे हैं, चाहे फिजिकली ले रहे हैं, आपको हर एक चीज़ के बारे में फैक्ट बताया जाएगा। उसके बाद डिसीजन आपका है। आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पाथवे। तो पाथवे एक बहुत बड़ा स्कैम है मार्केट के अंदर। तो बहुत सारे बच्चों को विदाउट गिविंग द प्रॉपर काउंसलिंग ऐसे गलत प्रोग्राम्स, जो पाथवे जैसे प्रोग्रामों में भेज दिया जाता है, और बच्चे वहाँ जाकर पता चलता है रियलिटी। जब बच्चे को रियलिटी पता चलती है तो उसको मालूम है कि उसके ऊपर क्या गुजरती है, और इवन उसको मालूम है उसके पेरेंट्स को कि उस बच्चे को उस एजेंट्स ने किस तरीके से वहाँ पर भेज दिया। तो पाथवे में सबसे पहले यहाँ पर हाइब्रिड है, मीन्स ऑनलाइन और ऑफलाइन पाथवे हैं। ये पाथवे क्यों हैं? ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे एकेडमिक वाइज बहुत वीक होते हैं, जिनका आइल्स अच्छा नहीं होता है, तो उनके लिए ये पाथवे हैं। इवन मैं तब भी ये कहूँगा कि इसको अवॉइड करें। फिर भी अवॉइड नहीं करना चाहते तो ये पाथवे है, बट फिर बता दिया कि आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप एकेडमिक वाइज वीक हैं, अच्छे आइल्स लेकर डायरेक्टली भी आप बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्टली भी आप मास्टर में एडमिशन ले सकते हैं। बट फिर भी आपके बैंड ही 5 आ रहे हैं, अप्रूव नहीं हो पा रही, या फिर भी आप विदाउट आइल्स देख रहे हैं कि मैं आइल्स कर ही नहीं सकता, जहां आपके परसेंटेज ही 45 हैं कि हाँ मेरे 45% है, मेरे पास कोई वे नहीं है, उनके लिए मैं थोड़ा सा समझ सकता हूँ पाथवे है। तो पाथवे के अंदर कितने क्रेडिट्स हैं? कुछ ऑनलाइन पाथवे हैं जो आपको 20 क्रेडिट्स 30 क्रेडिट्स के मिल सकते हैं। तो वो अगर आप पाथवे कर लेते हैं, ऑनलाइन है, तो आपको डायरेक्टली बैचलर में उस पाथवे के थ्रू एडमिशन मिल सकता है कि आपने इतने क्रेडिट ऑनलाइन किए हैं। तो आपका ना तो फिर एकेडमिक चेक करेंगे, ना ही फिर वो आइल्स चेक करेंगे, उस बेसिस के ऊपर आपको बैचलर में एडमिशन मिल सकता है। और कुछ पाथवे आपको ऑफलाइन भी कैंपस में मिलेंगे 1-1 साल के, तो 6 महीने से लेकर 12-12 महीने के भी हैं। उनकी फ़ीस भी है 5-6 हज़ार यूरो की। ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। आप पाथवे में फेल होते हैं, पास होते हैं, तो ये फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं होगी। तो ये पाथवे 40 क्रेडिट का है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अगर आप वो मतलब 60 क्रेडिट पूरा अगर साल वाले में जाते हैं, तो अगर आप 40 क्रेडिट कर लेते हैं तो आपके पाथवे के क्रेडिट आपकी बैचलर डिग्री में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। डिपेंड है कौन सी यूनिवर्सिटी में किस टाइप का पाथवे करने के लिए जा रहे हैं। तो पाथवे किन प्रोग्राम्स के लिए? बिजनेस के लिए भी आपको पाथवे मिलेगा, टेक्निकल प्रोग्राम इंजीनियरिंग के लिए भी पाथवे मिल सकता है, आपको नर्सिंग के लिए भी पाथवे मिल सकता है। मीन्स आप किसी भी बैचलर डिग्री को पाथवे के थ्रू कर सकते हैं। तो पाथवे का नेचुरल मीन्स ये है कि जो एकेडमिक वाइज, आइल्स वाइज वीक स्टूडेंट है उनको पाथवे लगता है, लेकिन इसमें बी टेक रेजिडेंसी मिलती है। इसी तरीके से
पाथवे है मास्टर प्रोग्राम्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली मास्टर में एडमिशन नहीं मिल पाता, जिन्होंने बैचलर की होती है, वो भी वीक स्टूडेंट होते हैं, जिनके परसेंटेज ही 40% हैं, 45% हैं, 50% हैं, IELTS में भी 5.5 बैंड हैं, मास्टर में डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले पाते। तो उनके लिए भी पाथवे प्रोग्राम है, जिसको हम PG डिप्लोमा भी कह सकते हैं। उसको करने के बाद आप डायरेक्ट अपनी मास्टर डिग्री कर सकते हैं। अभी कुछ कंट्रीज़ में ये पाथवे 9 मंथ का है, यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये पाथवे आपको 15 महीने का भी मिलेगा, डिपेंड है। उसके बाद आपको 1 साल और पढ़ना पड़ेगा, जब आप पाथवे कंप्लीट कर रहे थे तब आपको मास्टर डिग्री मिल सकती है। अभी इस पाथवे को करने के लिए मास्टर वाले को 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैं बार बार हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स को यही कहूँगा कि इन पाथवे को अवॉइड करें। मैं फिर बताऊं कि आप अपना IELTS इम्प्रूव कर लें, इंस्टेड ऑफ इसकी जो वेस्टेज पैसा करना है और BTEC रेजिडेंसी है। समटाइम्स आपको मास्टर में एडमिशन नहीं मिलता। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जब वो इनटेक से ज़्यादा स्टूडेंट्स ले लेती हैं, जब यहाँ के एजेंट्स बच्चों को फेक मोटिवेशंस देकर वहाँ पर भेज देते हैं, उनसे भी आपने बचना है। अभी इसका वीज़ा सक्सेस रेट क्या है? वीज़ा सक्सेस रेट अगेन आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है। आप इस पाथवे को विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए क्या डेंजरस हो सकता है, इसको भी माइंड में लेकर चलना है। मुझे मालूम है कि इस पाथवे के थ्रू अगर आप स्पाउस और डिपेंडेंट अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आप इस पाथवे में फेल हो जाते तो आपका फर्दर का फ्यूचर क्या है उस कंट्री के अंदर। तो कोशिश करें इस पाथवे को ऑनलाइन करने की, जहां पर आपको 1000 से लेकर 2000 यूरो की फ़ीस हो। फिज़िकली भी करना है वहां जाकर तो 5000 यूरो से ज़्यादा फ़ीस ना हो, लेकिन माइंड में यही लेकर चलना है कि अगर मैं सक्सेस ना हुआ तो ये मेरा टाइम भी वेस्ट है और मेरी मनी भी वेस्ट है। इसको भी माइंड में लेकर चलना है, मे बी आपका भी फर्दर वीज़ा एक्सटेंड ना हो पाए। तो ऐसा है, हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शंस भी हैं वहाँ पर एडमिशन्स के लिए। सर्टिफिकेट बेस्ड एडमिशन मीन्स आपका कोई इंटरव्यू, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, जस्ट आपके बेसिस ऑफ आपके प्रीवियस मार्क्स और IELTS के बेसिस के ऊपर एडमिशन मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उनका जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है, उसके थ्रू एडमिशन मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में SAT के थ्रू एडमिशन्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में पाथवे के थ्रू एडमिशन्स हैं। ऐसे बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू आप फिनलैंड में एडमिशन्स ले सकते हैं। तो अगर आपने फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट ही फिर रिपीट वही वर्ड, पाथवे को अवॉइड करें, अवॉइड करें। अगर आप अपना IELTS को इम्प्रूव कर लेते हैं तो डायरेक्ट ATEF रेजिडेंसीज में फिनलैंड में जाने की कोशिश करें, चाहे वो बैचलर है चाहे वो मास्टर है। फिर भी जाना चाहते हैं तो आपको हम फेयर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे जब आप हमारे पास आएंगे। तो लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चले उसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।